बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 का। जो हमारा आज का मेन कंटेंट है दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप। आज हमने फंक्शनल ग्रुप्स को इन डिटेल पढ़ना है कि कितने फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाए जाते हैं, कौन से सिंपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कौन से थोड़े से कॉम्प्लेक्स फंक्शनल ग्रुप हैं। कब इस तरह के हम फंक्शनल ग्रुप को पढ़ेंगे कि वो मोनो फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर रहा हो कोई भी फैमिली, और कब वो पॉली फंक्शनल ग्रुप कंटेन करेगा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट गिव अ मॉलिक्यूल अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। एक एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम किसी मॉलिक्यूल को अगर एक खास खसूसियत प्रोवाइड करे, वो उसको फंक्शनल ग्रुप के तौर पे रिप्रेजेंट करेगा। अब इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर कुछ एक्टिव पार्ट है, कुछ रिएक्टिव ग्रुप्स अटैच होते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी कम है। कम होने की रीजन उसकी थी कि उनका नॉन पोलर नेचर है। फॉर एग्जांपल, एक आप लेंथी हाइड्रोकार्बन चेन देखते हैं और उसके टर्मिनल पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अटैचमेंट है, तो वो जो टर्मिनल पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अटैचमेंट है वो उसका रिएक्टिव पार्ट होगा, और जो बाकी लेंथी हाइड्रोकार्बन चेन कार्बन पे कॉन्टेंट कर रही है वो उसका एक्टिव पार्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है। किसी भी फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक इसका जेनेरिक फॉर्म लिखते हैं आर जी। ये जो कैपिटल आर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्काइल ग्रुप को, और ये जो कैपिटल जी है रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शनल ग्रुप को। इस जी की जगह कोई भी फंक्शनल ग्रुप हमारे पास अटैच हो सकता है। मैंने यहां पे एक एग्जांपल शेयर किया है। ये एक फॉर्मूला लिखा गया है दैट इज फॉर्मूला फॉर मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको दिखाया जा रहा है और ये शो किया जा रहा है कि अगर ये मीथेन अपना एक हाइड्रोजन लूज कर दे तो ये मिथाइल मेंबर बन जाएगा, और अगर ये साथ में एक हैलोजन अटैच कर ले तो ये हैलोमीथेन बन जाएगा। तो ये जो X है ये रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली हैलोजन के लिए। X में हम जिन हैलोजन्स की अटैचमेंट देख सकते हैं वो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अब हमारे पास इस तरह की अटैचमेंट को अल्काइल हैलाइड का नाम भी दिया जा सकता है और हेलो अल्केन्स का नाम भी दिया जा सकता है। अल्काइल हैलाइड बिकॉज आर ग्रुप, और यहां पे उस आर ग्रुप को जिस जी से हमने रिप्लेस किया है दैट इज द हैलोजन। और इस तरह से हम यहां पे कोई सा भी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, कोई सा भी पर्टिकुलर हैलोजन मेंबर अटैच कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं हम अपने टाइप्स के ऊपर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो हमने आज रीड करनी है उसकी हमने बकायदा अलग-अलग क्लासेस बना ली हैं। जो सबसे पहले हम क्लास डील कर रहे हैं वो है सिंपल हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आप थोड़ा सा पहले भी फेमिलियर हैं। हाइड्रोकार्बन्स में आपने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दो चीजों को कंसिडर करना है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हमारे पास यहां पे तीन टाइप्स दी जा रही हैं। एक है अल्केन, दूसरा है अल्कीन, थर्ड वन इज अल्काइन। अल्केन्स जो है वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जबकि अल्कीन्स और अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब अल्केन की जनरल रिप्रेजेंटेशन कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड से शो की जाती है, अल्कीन्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड से, और अल्काइंस की रिप्रेजेंटेशन कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड से। जबकि अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n और अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है। जो नेक्स्ट हमारे पास मेंबर है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम एरीन्स एक जनरल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसमें हम बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स को रीड आउट करते हैं। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 से की जाती है। C6H6 ये है बेंजीन का हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसको रिप्रेजेंट किया हमने यहां पे दो तरीकों से। ये पाई इलेक्ट्रॉन हमने तीन शो किया अल्टरनेट पोजीशन पे, और इन पाई इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन को हम कन्फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए इसको एक रिंग से शो करते हैं। ये हम लेटर ऑन बेंजीन में जाके फर्दर एलैबोरेट करेंगे। आगे मैंने इसका एक डेरिवेटिव आपके साथ शेयर किया है दैट इज टॉलीन। अगर इस बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन C6H6 में से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दिया जाए
और उसकी जगह कोई दूसरा मेंबर अटैच कर दिया जाए, जैसे मैंने यहां पे मिथाइल ग्रुप अटैच किया है, तो यहां पे इसका एक डेरिवेटिव प्रोड्यूस हो गया, दैट इज कॉल्ड टॉलिन। तो इस तरह के सारे डेरिवेटिव जनरली जिस क्लास में पढ़े जाएंगे दैट इज एरीन्स, और इनको जनरली हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अल्काइल हैलाइड। अभी हमने इसको पहले भी पढ़ा। अल्काइल हैलाइड्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन है RX। R वही अल्काइल ग्रुप है, X हमारे पास हैलाइड की अटैचमेंट को शो कर रहा है। इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1 और साथ में X, यानी अल्केन्स के जनरल फॉर्मूला में से एक हाइड्रोजन को आपने कम किया और उसकी जगह आपने हैलोजन की अटैचमेंट शो कर दी। अब ये वही हैलो ग्रुप्स हैं जो हमने थोड़ी देर पहले यहां पे डिस्कस किए कि इस X की जगह आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को अटैच कर सकते हो। जो नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको हमने एक बाकायदा क्लास का नाम दिया है, दैट इज वाटर डेरिवेटिव फंक्शनल ग्रुप। पानी से डिराइव होने वाले फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रीड आउट करेंगे। जैसे कि आप सब देख रहे हैं वाटर का फॉर्मूला यहां पे एलेबोरेट किया गया है H2O। अगर हम वाटर के एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह एक अल्काइल ग्रुप अटैच कर दें तो हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एन अल्कोहल। अगर हम वाटर के एक हाइड्रोजन को हटा के यहां पे बेंजीन C6H5 की फॉर्म में अटैच कर दें तो यहां पे एक नया फंक्शनल ग्रुप अटैच जो है वो शो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फिनोल। और अगर हम पानी के दोनों हाइड्रोजन को हटा के उनके साथ दोनों अल्काइल ग्रुप्स उसकी जगह पे शो कर दें तो हम एक और फंक्शनल ग्रुप रीड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ईथर। तो ये जो तीन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं दे आर नोन एज वाटर डेरिवेटिव फंक्शनल ग्रुप्स। नेक्स्ट हमारे पास मेन हेडिंग डली हुई है कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। कार्बोनाइल कंपाउंड की जनरल रिप्रेजेंटेशन है C+O और दो तरफ अटैचमेंट। अब इसमें मैंने दो नाम मेंशन किए हैं, एक है एल्डिहाइड और दूसरा है कीटोन। एल्डिहाइड के केस में ये जो C+O है ये किसी टर्मिनल पे अटैच होगा। जब ये टर्मिनल पे अटैच होगा तो इसका मतलब इसके एक टर्मिनल पे एक एज पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। इस तरह से इस ग्रुप को हम स्पेसिफिकली फॉर्माइल का नाम भी दे सकते हैं, दिस इज नोन एज फॉर्माइल, या आप इसको जनरली कार्बोनाइल का नाम भी दे सकते हैं। एक कार्बन है उसके ऊपर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और दो तरफ अटैचमेंट कर रहा है, ये कार्बोनाइल है। और अगर इसके एक टर्मिनल पे हाइड्रोजन है, कन्फाइंड हाइड्रोजन है, तो फिर ये फॉर्माइल है। अब इस तरह से इस फंक्शनल ग्रुप को हम एल्डिहाइड का नाम देंगे, जबकि कीटोन के लिए इस कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप की अटैचमेंट होनी चाहिए। ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स बेटे सिमिलर भी हो सकते हैं और ये डिफर भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स के दो मेन टाइप्स बनते हैं, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। इस तरह से आपको याद करने में आसानी रहेगी कि आप उन चार फंक्शनल ग्रुप्स का नाम याद कर लें जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो पहला नाम हमने मेंशन किया नाइट्रो अल्केन्स, दूसरा नाम मेंशन किया अमीन्स, तीसरा नाम मेंशन किया नाइट्राइल्स और चौथा नाम मेंशन किया अमाइड्स। नाइट्रो अल्केन की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है, नाइट्रो ग्रुप की अटैचमेंट है विद अल्काइल मेंबर। अमीन्स की रिप्रेजेंटेशन, अमीन्स आर बेसिकली अमोनिया डेरिवेटिव्स, तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अगर हम इस अमोनिया के फॉर्मूले में से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दें अल्काइल मेंबर से तो हम अमीन का सबसे फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो शो करेंगे। इसमें तीन क्लासेस बनती हैं बेटे, एक प्राइमरी अमीन है, एक सेकेंडरी अमीन है, एक टर्शियरी अमीन है। अमोनिया के तीन डेरिवेटिव बेसिकली बनेंगे। अगर एक हाइड्रोजन को आप सब्स्टिट्यूट करोगे अल्काइल मेंबर से तो प्राइमरी अमीन, अगर दोनों हाइड्रोजन को आप सब्स्टिट्यूट करोगे अल्काइल मेंबर से तो सेकेंडरी अमीन, और अगर तीनों आप हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दोगे अल्काइल मेंबर से तो टर्शियरी अमीन। लेकिन जनरली उनकी रिप्रेजेंटेशन RNH2 से शो की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स के लिए कोर टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड सायनो अल्केन्स, यानी हमारे पास C+N की अटैचमेंट अगर अल्काइल ग्रुप के साथ कर दी जाए तो ये सायनो अल्केन्स या नाइट्राइल्स कहलाएगा। और लास्ट में हमने एक नाम लिखा हुआ है अमाइड्स। वैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है जो हम अभी थोड़ी देर बाद यहां पे शो करेंगे, लेकिन इसमें भी चूंकि नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है इसलिए दिस वन इज आल्सो नोन एज अ फंक्शनल ग्रुप दैट कंटेन नाइट्रोजन एटम इन इट। इसकी रिप्रेजेंटेशन है RC+O विद NH2। इस तरह से दिस इज नोन एज एसिड अमाइड बिकॉज इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए इसका कंप्लीट नाम एसिड अमाइड कंसिडर किया जाएगा। ओके बेटे, अब हमने नेक्स्ट जो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के बाद क्लास पढ़नी है, दैट इज अवर 6th क्लास, सल्फर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। अब वो कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके अंदर सल्फर एटम प्रेजेंट होता है? इसमें मैंने 4 नाम यहां पे शो किए हैं, जिसमें फर्स्ट नेम है थायोल्स। थायोल्स की रिप्रेजेंटेशन कुछ एल्कोहल्स जैसी है। एल्कोहल का फॉर्मूला हम लिखते हैं ROH। थायोल्स में उस ऑक्सीजन को रिप्लेस किया है सल्फर ने, सो इट बिकम RSH, और ये हमारे पास थायोल्स कहलाता है। जो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है जो सल्फर एटम कंटेन कर रहा है, दैट इज सल्फाइड्स। ये बिल्कुल ईथर की तरह का एक फंक्शनल ग्रुप है। ईथर वाले में आपने देखा था ROR रिप्रेजेंटेशन थी, अब उस ऑक्सीजन को हमने सब्स्टिट्यूट किया है सल्फर एटम के साथ, तो इसको हम RSR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज नोन एज सल्फॉक्साइड। इस सल्फॉक्साइड में RSR के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन इस सल्फर के ऊपर जो एक लॉन पेयर रहता है वो एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन RSR, और इस सल्फर के ऊपर एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आपने शो करना है। जो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है सल्फर एटम कंटेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सल्फोन्स। इस सल्फोन्स में सल्फर इज इन सेंटर, दोनों टर्मिनल्स पे अल्काइल ग्रुप की अटैचमेंट है, और इसके ऊपर नीचे जो दोनों लॉन पेयर्स हमने पीछे शो किए थे वो एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरह से इसको RSR अबव एंड बिलो सल्फर के दोनों लॉन पेयर्स को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के साथ शो करना है विद ऑक्सीजन एटम। जो लास्ट हमारे पास क्लास है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं RC डबल बॉन्ड O विद OH। ये RC डबल बॉन्ड O विद OH में ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, दैट इज नोन एज C डबल बॉन्ड O विद OH। आप इसे जनरली RC डबल OH भी शो कर सकते हो। ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड के हमारे पास फर्दर डेरिवेटिव्स हैं। उन डेरिवेटिव्स में पहला नाम है एस्टर का, दूसरा नाम है एसिड हैलाइड का, तीसरा नाम है एसिडमाइड का, चौथा नाम है एसिड एनहाइड्राइड का। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दूं किसी अल्काइल ग्रुप से, तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड एन एस्टर। और अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड के पूरे इस OH ग्रुप को, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दूं किसी हैलोजन से, तो हमारे पास एक नया फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज एसिड हैलाइड। जो थर्ड मैंने बेटे यहां पे फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप का नाम मेंशन किया, दैट इज नोन एज एसिडमाइड। इस पर्टिकुलर केस में भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड के पूरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं NH2 से, तो इस तरह से हमारे पास एक और यहां पे नया फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, दैट इज नोन एज एसिड अमाइड। और लास्ट केस जो आपको बताया जा रहा है, दैट इज एसिड एनहाइड्राइड। इसमें फिर से हम सिर्फ हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिस ग्रुप से, दैट इज नोन एज एसाइल ग्रुप। इसको हम एसाइल ग्रुप का नाम देते हैं। तो अगर हम इसको एसाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, दिस वन इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड। तो आपने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड के जो 4 डेरिवेटिव्स बनते हैं उनमें से पहला डेरिवेटिव एस्टर मैंने शो किया जो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके बन रहा था। दूसरा डेरिवेटिव मैंने एसिड हैलाइड शो किया जो पूरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हैलोजन से सब्स्टिट्यूट करके बन रहा था। और तीसरा मेरे पास डेरिवेटिव पूरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को NH2 से सब्स्टिट्यूट करके शो किया गया, दैट इज एसिडमाइड। और लास्ट जो मेरा डेरिवेटिव है उसमें मैंने सिर्फ हाइड्रोजन को एसाइल ग्रुप से RC डबल बॉन्ड O से सब्स्टिट्यूट किया, तो एक फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। अब आखिर में हम अपनी नंबरिंग कर लेते हैं कि आज हमने कितने फंक्शनल ग्रुप से गो थ्रू किया। नंबर 1 हमने पढ़ा अल्केन्स, नंबर 2 हमने पढ़ा अल्कीन्स, नंबर 3 हमने पढ़ा अल्काइंस, 4th नंबर पे हमने पढ़ा है बेंजीन को, 5th नंबर पे हमने पढ़ा है अल्काइल हैलाइड्स को, 6th नंबर पे हम आ गए अल्कोहल्स के ऊपर, 7th नंबर पे हमने फिनोल्स पढ़ा, 8th नंबर पे हमने ईथर्स पढ़ा, 9th पे हमने एल्डिहाइड्स को जाना, फिर 10th पे कीटोन्स को जाना,
उसके बाद हम नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स में आए। 11th नंबर पे नाइट्रोअल्केन्स, 12th नंबर पे अमाइंस, 13 नंबर पे नाइट्राइल्स और 14 नंबर पे अमाइड्स है, लेकिन इसे मैं कंसिडर नहीं कर रहा बिकॉज इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 14 नंबर हम दे देते हैं थायोल्स को, 15 पे हमने रीड आउट किया सल्फाइड्स को, फिर हमने रीड आउट किया सल्फोक्साइड को, फिर हमने रीड आउट किया 17 नंबर पे सल्फोन्स को, उसके बाद हम आगे कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर इटसेल्फ ये 18 नंबर है। फिर आगे इस कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं उसमें है एक एस्टर 19, 20th पे हमने पढ़ा एसिड हैलाइड को, 21 पे हमने रीड किया एसिड अमाइड को और आखिर में हमने रीड आउट किया एसिड एनहाइड्राइड को। तो यूं कोई आपने आज 21 फंक्शनल ग्रुप्स को गो थ्रू किया। अब आपने इसको अच्छे से मेमोराइज करना है। आज के लिए इतना ही, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।